दोस्तों आज हम 2011 में रिलीज हुई एक थ्रिलर ड्रामा फिल्म ब्लैक नाइट की स्टोरी ब्रीफ में सुनेंगे। ये फिल्म प्रेजेंट टाइमलाइन और फ्लैशबैक्स के इर्द गिर्द घूमती रहती है। ये फिल्म हाई स्कूल में पढ़ने वाले तीन बेस्ट फ्रेंड्स कीटाए, हिजून और डोंगयून की ब्रोकन फ्रेंडशिप की कहानी है, जिससे कीटाए अपने आप को अकेला महसूस करता हुआ अपने ही अपार्टमेंट से कूदकर सुसाइड कर लेता है। और कीटाए की सुसाइड के बाद कीटाए के पिता अपने अनसुलझे सवालों के जवाब ढूंढने में रह जाते हैं। इस फिल्म को IMDb पर मिले हैं 7.1 स्टार्स और 90% गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक किया है। फिल्म की शुरुआत कुछ स्टूडेंट से होती है जो अपने ही क्लासमेट हिजून को पीट रहे होते हैं, जो कि एक फ्लैशबैक सीन होता है। ऐसे ही व्यूअर्स को कुछ फ्लैशबैक सीन्स दिखाई जाती हैं, जिसमें हिजून के क्लासमेट और उसी का बेस्ट फ्रेंड कीटाए उसे बुली करता है, मारता है और पीटता भी है। सीन अब कीटाए के पिता पर प्रेजेंट टाइमलाइन में आती है। वो अपने बेटे की पुरानी फोटोज देख रहे होते हैं और कीटाए के फ्रेंड से मिलकर अपने बेटे की मौत के बारे में जानने की कोशिश कर रहे होते हैं। कीटाए के कुछ पुरानी फोटोज से उन्हें पता चलता है कि कीटाए के दो बेस्ट फ्रेंड्स थे। एक का फ़ोन नंबर उन्हें स्कूल की ऑफिस और दूसरे स्टूडेंट से मिलता है। कुछ टाइम बाद कीटाए के पिता हिजून से मिलते हैं। हिजून से उन्हें पता चलता है कि कीटाए की मौत के 2 हफ्ते पहले ही वो दूसरी जगह शिफ्ट हो गया था और शिफ्ट होने के बाद कीटाए के साथ क्या हुआ उसे कुछ नहीं पता, और वो डोंगयून के बारे में भी बोलता है। हिजून बोलता है कि डोंगयून भी कीटाए का बेस्ट फ्रेंड था। भले ही वो दोनों एक ही क्लास में नहीं थे, बट वो दोनों जूनियर स्कूल से ही साथ थे। कीटाए के पिता के पूछने पर वो ये भी बोलता है कि डोंगयून कीटाए के फ्यूनरल पर भी नहीं आया था और उसे नहीं पता कि डोंगयून अब कहाँ है। व्यूअर्स को कुछ फ्लैशबैक सीन्स भी दिखाई जाती हैं, जिससे हमें कीटाए की ज़िंदगी के बारे में कुछ पता चले। जैसे कि कीटाए, हिजून और डोंगयून बेस्ट फ्रेंड्स थे और हिजून को एक लड़की पर क्रश होता है और उसे लगता है कि कीटाए शायद उस लड़की से छुपकर बातें करा करता है। कुछ टाइम बाद स्कूल में हिजून और कुछ स्टूडेंट्स मिलकर कीटाए का मजाक उड़ा रहे होते हैं, जिससे वो नाराज़ और गुस्सा होता है, क्योंकि जब भी कीटाए के फ्रेंड्स अपने पेरेंट्स के बारे में बात करने लगते थे, वो टॉपिक बदल दिया करता या वहाँ से चला जाया करता था। और एक रोज़ जब कीटाए स्कूल के बाद अपने दोनों फ्रेंड्स के साथ रिटर्न जा रहा होता है, वो हिजून को बोलता है कि घर जाने के बाद उसे खुद के लिए खाना बनाना पड़ता है और वो स्कूल लेट इसीलिए आता है क्योंकि उसे सुबह उठाने वाला कोई नहीं है और उसकी मॉम भी अब नहीं रही। ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। सीन अब कीटाए के पिता पर आती है। वो फिर से हिजून से मिलकर बोलता है कि उसने जो डोंगयून का नंबर दिया था वो बंद आ रहा है, जिस पर हिजून बोलता है कि उसने काफ़ी टाइम से डोंगयून से बात नहीं की है। कीटाए के पिता उसे परेशान करने के लिए माफ़ी मांगते हैं और किसी तरह से डोंगयून से बात करवाने के लिए रिक्वेस्ट भी करते हैं। सीन अब फिर से हिजून पर आती हैं। वो ट्रेन में कीटाए के बारे में सोच रहा होता है कि एक रोज़ हिजून स्मोकिंग में कीटाए का साथ ना देने की वजह से कीटाए और हिजून के बीच बहस हो गई थी और उसके बाद से हिजून चुपचाप अकेला रहने लगा था। प्रेजेंट टाइम में हिजून डोंगयून के घर पहुंचकर कीटाए के पिता को कॉल करके बोलता है कि वो उनकी हेल्प करने के लिए डोंगयून के घर आया है, बट किसी ने अपार्टमेंट का डोर नहीं खोला। शायद वो घर पर नहीं है। जैसे ही उसे डोंगयून के बारे में कुछ पता चलेगा वो उन्हें इन्फॉर्म करेगा बोलकर फ़ोन डिस्कनेक्ट करता है। हिजून अब अपने एक क्लासमेट से मिलता है। ये वही था जो कीटाए के साथ मिलकर हिजून को बुली किया करता था। हिजून उसे बोलता है कि उन दोनों की वजह से ही वो कहीं और शिफ्ट हो गया था और कीटाए के पिता उसे फ़ोन कर रहे हैं, जिसका उससे कुछ लेना देना नहीं है। वो आगे पूछता है कि वो वहाँ से जाने के बाद कीटाए को क्या हुआ था, जिस पर उसका क्लासमेट बोलता है कि कीटाए कुछ बदल गया था और डोंगयून ने भी स्कूल छोड़ दिया था और तभी से उसका भी कोई अता पता नहीं है। हिजून वहाँ से निकलता हुआ फिर से अपने पास्ट के बारे में सोचने लगता है। एक रोज़ हिजून की हालत देखकर डोंगयून कीटाए को बोलता है कि वो हिजून को परेशान करना बंद कर दे
जिस पर कीटाई हंसता हुआ वहाँ से निकल जाता है। कुछ टाइम बाद हीजुन जब अकेला होता है, कीटाई उसके पास आकर उससे माफ़ी मांगता है। वो बोलता है कि अब तक जो भी हुआ है वो सब बंद करते हैं और फिर से पहले की तरह ही रहते हैं। जिस पर हीजुन बोलता है कि उसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट वीक वो यहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा है और इन सब का जिम्मेदार सिर्फ कीटाई ही हैं। वो आगे बोलता है कि कीटाई को सिर्फ अपना ईगो ही नज़र आता है और शायद उसने कभी हीजुन को अपना फ्रेंड ही नहीं माना। ये सुनकर कीटाई हीजुन को मारने लगता है, बट तभी डोंगयुन वहाँ आ जाता है और कीटाई उसे भी मारने लगता है। तभी से डोंगयुन भी कीटाई से दूर रहने लगता है। सीन अब हीजुन पर आती है। वो दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र हो चुका था। जब वो स्कूल से रिटर्न अपने घर जा रहा होता है, उसे कीटाई मिलता है और वो ये बोलकर चला जाता है कि शायद अब से वो हीजुन को नहीं दिखेगा। ये बोलकर अपना फेवरेट बॉल उसे देकर चला जाता है। सीन अब वापस प्रेजेंट टाइम में हीजुन पर आती है। वो पूरा दिन डोंगयुन के घर के पास ही उसका वेट कर रहा होता है। कुछ टाइम बाद जब डोंगयुन घर आता है, वो हीजुन को देखकर अंदर इनवाइट करता है। हीजुन उसे बोलता है कि वो कीटाई के पिता से मिला था और वो डोंगयुन से मिलना चाहते हैं। शायद उन्हें कुछ पूछना है, शायद ये कि डोंगयुन कीटाई के फ्यूनरल में क्यों नहीं आया। हीजुन आगे बोलता है कि वो कीटाई के पिता को डोंगयुन का फ़ोन नंबर देगा और वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि अगर उनका कॉल आए तो वो बात कर ले। उन्हें कीटाई के बारे में जानने का पूरा हक है। ये बोलता हुआ कीटाई का बॉल उसे देकर वहाँ से चला जाता है। डोंगयुन वहीं बैठा बैठा अपने पास्ट के बारे में सोचने लगता है। एक रात डोंगयुन कीटाई के पास जाकर उसे कुछ पूछता हुआ मारने लगता है, क्योंकि डोंगयुन को लग रहा था कि कीटाई की वजह से ही उसकी गर्लफ्रेंड हॉस्पिटल में थी। बट कीटाई डोंगयुन को बोलता है कि वो गलत सोच रहा है। इस इंसिडेंट के बाद डोंगयुन कीटाई को उससे दूर रहने के लिए बोलता है और बोलता है कि अब से वो उसका फ्रेंड भी नहीं है। सब लोग उससे इसीलिए दूर होते हैं क्योंकि वो उन सब के साथ बुरा बर्ताव करता है। ये सुनकर कीटाई वहाँ से चला जाता है। कीटाई को लगता था कि चाहे कुछ भी हो जाए, डोंगयुन हमेशा कीटाई को समझता है और चाहे कोई और हो या ना हो, डोंगयुन हमेशा उसके साथ रहेगा। सीन अब प्रेजेंट टाइम में आती है। कीटाई के पिता डोंगयुन को कॉल करके उसे मिलने बुलाते हैं। डोंगयुन से मिलकर कीटाई के पिता बोलते हैं कि वो उससे सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि क्यों अचानक से एक बेस्ट फ्रेंड कहीं और ट्रांसफ़र हो गया और दूसरा बेस्ट फ्रेंड उसके फ्यूनरल में नहीं आया। उन्हें लगता है कि कीटाई के सभी फ्रेंड्स कीटाई के बारे में उनसे कुछ छुपा रहे हैं और बिना कुछ बोले ही डोंगयुन रोता हुआ वहाँ से निकल जाता है और फिल्म यहीं एंड होती है। कीटाई अपने दोनों बेस्ट फ्रेंड से दूर होने की वजह से अपने ही अपार्टमेंट से कूदकर सुसाइड कर लिया था। वो अपने टाइम का एक सेंसेशनल बैट्समैन बनना चाहता था। वैसे ये फिल्म मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी और मैं सभी को ये फिल्म एक बार देखने के लिए ज़रूर रिकमेंड करूँगा। खैर, आज के वीडियो में बस इतना ही। सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें। मैं फिर मिलूँगा अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।